हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 5 की सब्जेक्ट हमारा परिवेश का चैप्टर नंबर 2 पशु पक्षी हमारे साथी को समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इस चैप्टर का फुल्ली एक्सप्लेनेशन और जो क्वेश्चन आंसर है वो भी फुल्ली सॉल्व किए हुए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 2 पशु पक्षी हमारे साथी। चंबल के बीहड़ों में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। उन्हीं में से एक प्यारी सी गोरैया है जिसका नाम गोरा है। गोरा का घर एक झोपड़ी की दीवार में है। हर सुबह वह अपने मित्रों मोर, तोता और कोयल के साथ खेलने के लिए निकलती है। तो चंबल के बीहड़, बीहड़ मतलब जो उबड़ खाबड़ जगह हो, पथरीली जगह हो, उसको बोलते हैं बीहड़। तो वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। तो उन्हीं में से एक का नाम था एक गोरा, जो कि गोरैया है ना। और उसका घर था एक झोपड़ी की दीवार में। और रोज अपने मित्रों से मिलने जाती थी और खेलने जाती थी। एक दिन गोरा ने सोचा कि गांव के बच्चों को अपने बारे में बताया जाए। उसने अपने मित्रों से यह विचार साझा किया। सभी पक्षी बहुत उत्साहित हुए और बच्चों के साथ पास पहुँचे। मोर ने सबसे पहले कहा, मैं मोर हूँ, मेरे पंख बहुत सुंदर होते हैं और जब मैं नाचता हूँ तो सभी को बहुत सुंदर और अच्छा लगता है। तोता बोला, मैं तोता हूँ, मैं पेड़ के कोटर में रहता हूँ, मनुष्य की तरह बोल सकता हूँ और मुझे हरी मिर्च और टमाटर खाना पसंद है। कोयल ने कहा, मैं कोयल हूँ, मेरी आवाज़ बहुत मीठी होती है और मैं बहुत मीठा गाती हूँ। गोरा ने भी अपनी बात रखी, मैं गोरैया हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन बहुत तेज उड़ सकती हूँ। तो किस किस ने अपने बारे में बताया? मोर ने बताया, तोता ने, कोयल ने और गोरा ने। तो मोर ने क्या बताया कि मेरे पंख बहुत सुंदर होते हैं, मैं नाचता हूँ और बहुत सुंदर और अच्छा लगता हूँ। तोता ने क्या कहा, मैं कोटर में रहता हूँ और मनुष्य की तरह बोल सकता हूँ, हरी मिर्च और टमाटर खाता हूँ। कोयल ने कहा, मैं कोयल हूँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। और गोरा ने कहा, मैं बहुत अच्छा तेज उड़ सकती हूँ। बच्चों ने बहुत ध्यान से सभी की बातें सुनी और उन्हें बहुत मज़ा आया। अब वे गांव के अन्य पक्षियों के बारे में भी जानना चाहते थे। उन्होंने शिक्षिका से इस बारे में बात की। शिक्षिका बच्चों की जिज्ञासा से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने गांव के पक्षियों का अवलोकन करने की योजना बनाई। तो हमारे गांव के पक्षी। शिक्षिका ने बच्चों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्णय लिया। वे सभी विद्यालय के आसपास गांव के हरे भरे क्षेत्र और तालाबों के पास जाकर पक्षियों को देखेंगे और उनके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। तो क्या किया इन सब ने? गांव का जो हरा भरा क्षेत्र था, तालाब था, वहां जाकर पक्षियों को देखने का निर्णय लिया और उनके बारे में जानकारी एकत्र करने का निर्णय लिया। तो रमेश नाम का छात्र पक्षियों के बारे में जानने को लेकर बहुत उत्साहित था। उसने अपने साथियों को बताया कि उसने टीवी में देखा कि कुछ पक्षी रात में सक्रिय होते हैं और कुछ दिन में, जैसे कि उल्लू रात में जागता है और दिन में आराम करता है। आगे देखते हैं। किरण ने भी कहा, मैंने कई बार रात में हमारे घर के पास पेड़ पर उल्लू को बोलते सुना है। तो उल्लू ऐसा पक्षी है जो कि दिन में क्या करता है? आराम करता है और रात में जागता है ना। आगे देखिए गतिविधि नंबर 1। अब सभी बच्चों को एक एक कार्य दिया गया। वे अपने घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों से गांव और खेतों में पाए जाने वाले पक्षियों के नाम और उनके बारे में जानकारी लेकर आएंगे। तो ये गतिविधि 1 हम करते हैं। इसमें क्या करना है? पक्षी के नाम लिख रखे हैं, सारे पक्षी के नाम है और इधर है वो कैसा दिखता है, पंखों का रंग कैसा है, आकार कैसा है, चोंच पंजे कैसे हैं और उनकी पर्यावरण में भूमिका कैसी है। तो मोर, मोर कैसा होता है? उसके पंख होते हैं रंग बिरंगे, उसका बड़ा सा आकार होता है और लंबी पूंछ होती है। क्या काम करता है ये? कीट नियंत्रण का काम करता है, मतलब जो कीट, मच्छर कीट होते हैं उन सबको खाने का काम करता है। उल्लू, उल्लू जो होता है वो भूरा या सफ़ेद रंग का होता है, बड़ी बड़ी आँखें होती है उसकी, तेज चोंच और पंजे होते हैं। खेतों के हानिकारक छोटे जीव जंतुओं का शिकार कर खाता है, जो फसलों को नुकसान करते हैं उन जीवों को वो खाता है। बगुला,
सफ़ेद रंग का होता है, लंबी सी गर्दन होती है और पैर होते हैं। तो मछलियाँ खाकर जल को साफ रखने में मदद करता है। गोरैया छोटी होती है, भूरे रंग की होती है और छोटी चोंच और पंख होते हैं। कीड़े खाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखती है। ये भी क्या करती है मोर की तरह? कीट नियंत्रण। अब है पक्षियों का अवलोकन एवं वर्गीकरण करते हैं। आइए पशु पक्षियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करें। अभ्यास 1, आवास के आधार पर जीव जंतुओं के नाम लिखिए। तो आवास के आधार पर जल में रहने वाले, स्थल या पेड़ पर रहने वाले, जल और स्थल पर रहने वाले, इन 3 प्रकार के आधार पर हमको पशु पक्षियों को बांटना है। तो जल में रहने वाले हैं मछली, केकड़ा, व्हेल, झींगा। स्थल या पेड़ पर रहने वाले हैं तोता, कबूतर, कौवा, गोरैया। जल और स्थल पर रहने वाले में है मेंढक, कछुआ, मगरमच्छ और बतख। आगे देखिए अभ्यास 2, भोजन की आदतों के आधार पर जीव जंतुओं के नाम लिखिए। तो भोजन की आदतों के आधार पर मतलब बीज और अनाज खाने वाले, शिकार करने वाले, कीड़े खाने वाले और मृत जीव जंतु खाने वाले, इनके आधार पर पक्षियों को, जीव जंतुओं को बांटना है। तो बीज और अनाज खाने वाले में है गोरैया, कबूतर, तोता, मुर्गी। शिकार करने वाले हैं चील, बाज, उल्लू, बाघ। कीड़े खाने वाले बुलबुल, मैना, कठफोड़वा, चिड़िया। मृत जीव जंतु खाने वाले गिद्ध, कौआ, सियार और लकड़बग्घा। अभ्यास 3, समूह के आधार पर कुछ उदाहरण सारणी में दिए हैं, आप इसे आगे बढ़ाइए। अकेले रहने वाले पक्षी लिखने हैं हमको, जोड़े में रहने वाले और समूह में रहने वाले। तो अकेले रहने वाले में है उल्लू, गिद्ध, बाज और चिल। जोड़े में मोर, बगुला, हंस, सारस। समूह में है तोता, कौआ, कबूतर और मैना। पक्षियों के शारीरिक अंग और उनकी विशेषताएं। पक्षियों को पहचानने के लिए उनके शारीरिक अंगों का अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे कि मोर के पंख कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं। सिर पर कलंगी होती है, ये रहा मोर, है ना, सिर पर कलंगी होती है। पंजे कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं। बगुला कैसा होता है? सफ़ेद रंग का होता है, लंबी सी गर्दन होती है, लंबे पैर होते हैं और चोंच होती है। और उल्लू की बड़ी और गोल गोल आँखें होती हैं जिससे वह रात में भी देख सकता है। यहाँ पर उल्लू का ही है। अब ये इनमें पंजे भी दे रखे हैं इनके, है ना, किसके कैसे पंजे होते हैं। ये तोता, कबूतर, बगुला, मोर। अब आगे देखिए गतिविधि 2, विद्यालय और गांव के आसपास जाकर पक्षियों का अवलोकन करके निम्नलिखित तालिका में दर्ज कीजिए। तो पक्षी का नाम लिखना है, कहाँ देखा गया उनको, पेड़ पे, जमीन पे, पानी में या उड़ते हुए। विवरण, आकार कैसा, रंग, चोंच, पंजे, आवाज और व्यवहार। और संख्या, अकेले में रहते, जोड़े में या झुंड में। तो पक्षी कौवा, कौवा क्या है? पेड़ पे रहता है, काला रंग होता है उसका, तेज चोंच, काव काव की आवाज़ होती है ना, और झुंड में रहता है। तोता पेड़ पर रहता है, हरे और लाल चोंच होती, हरे पंख होते, लाल चोंच होती है, इंसानों की नकल करता है और ये हमेशा जोड़े में रहता है। बगुला पानी में रहता है, सफ़ेद रंग होती है, लंबे गर्दन, नुकीली चोंच और धीरे चलता है ना, और अकेले रहता है ये हमेशा। अभ्यास नंबर 4, अपने पसंदीदा पक्षी का चित्र बनाइए और उसकी विशेषता लिखिए। तो अपने पसंदीदा पक्षी का चित्र बनाना था, तो मेरा पसंदीदा पक्षी कौन है? मोर। तो मैंने मोर के बारे में लिखा है। पक्षी का नाम मोर। वह क्या खाता है? अनाज और कीड़े मकोड़े। कहाँ पाया जाता है? जंगल और खेतों के पास। उसके बारे में रोचक जानकारी, यह बारिश के समय बहुत सुंदर नृत्य करता है, ये तो हम सब ने देखा है। और शारीरिक बनावट का विवरण, इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं और इसकी लंबी सुंदर पूँछ होती है। ये देखिए कितने रंग बिरंगी पंख वाले भी होते हैं, सफ़ेद मोर भी होते हैं, नीले मोर भी होते हैं, नीले रंग वाले, इस तरह के मोर पाए जाते हैं। अब रंग बिरंगे पशु पक्षी, रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी हैं कितने निराले, गिलहरी भी इन पक्षियों के बीच एक खास स्थान रखती है, कुछ हाथ में कुछ लेकर खाती हुई। वाह गिलहरी क्या कहने, धारीदार कोट पहने, पूँछ बड़ी सी जबरीली, काली
पीली मटमेली। तो ये एक छोटी सी कविता है गिलहरी पे। अभ्यास नंबर 5, आपने इनमें से किस किस को देखा है, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो किस किस को देखा है? कुत्ता, बिल्ली, हाथी, इनके बारे में। कुत्ता कहाँ देखा गया हमने? गली या घर में। कैसी आवाज़ करता है? भू भू की। बिल्ली घर में दिखी गई है और म्याऊं की आवाज़ करती है। हाथी जंगल या चिड़ियाघर में और सिंगाड़ा की आवाज़ निकालता है, चिंगाड़ करता है। अभ्यास नंबर 6, आओ खोज करें। सर्वेक्षण कार्य। अपने घर पड़ोस के घरों में जाकर पालतू पशुओं के बारे में नीचे दी गई तालिका के अनुसार पता लगाकर लिखिए। तो क्या करना, क्या पता लगाना हमको? कोई पशु पालते हैं या नहीं। अगर पालते हैं तो पशु का नाम लिखना है, उनकी संख्या कितनी कितनी पाली है, क्या खिलाते हैं, कहाँ रखते हैं, क्या पालते हैं, क्यों पालते हैं, सॉरी क्या पालते नहीं, क्यों पालते हैं। तो हाँ पालते हैं, इसमें क्या है, गाय 1 या 2 होती है, ज़्यादातर 2 से 4 भी होती है। घास खिलाते हैं और घर के पास रखते हैं। और क्या करती है गाय? दूध देती है, इसलिए पालते हैं। नीचे है कुत्ता। कुत्ता 1 होता है, क्या खिलाते हैं उसको? रोटी या दूध। घर में रखते हैं या घर के बाहर। और क्या करता है ये? सुरक्षा। बकरी, बकरी भी 1 या 2 या 3 कितनी भी हो सकती है। उसको खिलाते क्या हैं? पत्ते, है ना, और दाने भी खाती है बकरी तो। और कहाँ रखते हैं इसको? घर के पास। और क्यों पालते हैं? दूध के लिए। अब हमको ये चित्र पठन और उस पर चर्चा करनी है। तो इस चित्र में तो हमको बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं और पेड़ों पर ज़्यादातर तो जानवर ही दिखाई दे रहे हैं, पक्षी दिखाई नहीं दे रहे। ये मोर है, पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब इनके जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व किया हो तो देखते हैं। चित्र में दिखने वाले पशु पक्षियों का निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकरण कीजिए। कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या खाते हैं, पंख, पैर, बिना पैरों वाले, इन सब के आधार पर हमको वर्गीकरण करना है। कौन से जीव जंतु चूहे से बड़े और छोटे हैं। दिए हुए चित्र में कौन क्या करता हुआ दिख रहा है, लिखिए। तो ये रहे इनके आंसर। चित्र में दिखने वाले पशु पक्षियों का निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकरण। कहाँ रहते हैं? शेर गुफा में, चूहा बिल में, पक्षी घोंसलों में और बंदर पेड़ पर। क्या खाते हैं? शेर मांस खाता है, हिरण घास खाता है, बंदर फल, पक्षी दाना या कीड़े। पंख वाले पक्षी होते हैं, पैर वाले हिरण, बंदर, लोमड़ी और बिना पैरों वाले सांप। कौन से जीव जंतु चूहे से बड़े और छोटे होते हैं? तो बड़े होते हैं वह हिरण, लोमड़ी, बंदर और छोटे कीड़े मकोड़े। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्र में कौन क्या करता हुआ दिख रहा है, लिखिए। चित्र में अलग अलग जानवर दिखाई दे रहे हैं। कुछ जानवर पानी पी रहे हैं, कुछ पेड़ों पर बैठे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं। सभी जानवर जंगल में अपने अपने काम कर रहे हैं। अभ्यास 8, समूह चर्चा। सोचिए और बताइए, यदि आपके मुंह की जगह चोंच होती तो आप क्या क्या खा सकते थे? हम दाने, फल और छोटे कीड़े खा सकते थे, सही है। सेकंड है, यदि पक्षियों को दांत होते तो वे क्या खाना चाहेंगे? वे दाने, फल और मांस को चबाकर खा सकते थे। पक्षी आकाश में उड़ते हैं फिर भी वे जमीन पर क्यों उतरते हैं? तो पक्षी भोजन खोजने, पानी पीने और आराम करने के लिए जमीन पर उतरते हैं। ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए। अब आता है अभ्यास 9, कौन सा और क्यों अलग है वो बताना है हमको। तो हमको ये सारणी दी गई है जिसके अंदर ये जानवरों के नाम लिखे गए हैं। तो हमको बताना है कि ये अलग है तो क्यों अलग है। देखिए, हिरण, कुत्ता, बिल्ली, गाय, है ना। तो इनमें गाय अलग है। गाय अलग क्यों है? क्योंकि गाय शाकाहारी है और बाकी सब मांसाहारी है, यानी मांस भी खा सकते हैं। संतरा, सेब, आम, लौकी, इसमें लौकी अलग है। लौकी क्यों अलग है? क्योंकि ये सब तो संतरा, सेब, आम फल हैं, लौकी सब्जी है। साड़ी, पजामा, कुर्ता, रेनकोट। साड़ी, पजामा, कुर्ता ये सब क्या है? इसको गर्मियों में पहन सकते हो। रेनकोट को बारिश में पहना जाता है। गुफा, पेड़, बिल, मांद,
इसमें पेड़ अलग है क्योंकि बिल, बांध, गुफा ये सब क्या है, घर है, और पेड़ घर नहीं है। घड़ा, कुर्सी, मोबाइल और चूहा। घड़ा, कुर्सी, मोबाइल ये सब निर्जीव चीज़ है और चूहा क्या है, जीव है। मेंढक, मछली, केकड़ा, छिपकली। तो छिपकली जो होती है वो पानी में नहीं रहती है, इसलिए ये इन सब से अलग है। अब आते हैं अभ्यास 10 पर। नीचे दिए गए चित्रों में क्या करुणामय कार्य है, उन पर निशान लगाइए। यह भी लिखिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये क्या कर रहा है, एक बिल्ली को लात मार रहा है। तो ये कार्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें भी किसी भी जानवर को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। सेकंड में यह पक्षियों को या मुर्गों को दाने दे रहा है, तो पक्षियों को खाना देना अच्छी आदत होती है। इसमें ये गाय के बछड़े को पानी पिला रहा है शायद, तो इसमें जानवरों के साथ प्यार से रहना चाहिए। इस वाले चित्र में आदमी जो है वो गाय या भैंस को निल्हा रहा है, तो जानवरों की सफाई और देखभाल करना ज़रूरी है, तो ये भी करुणामय कार्य है। इसमें बच्चा जो है वो घोड़े से प्यार कर रहा है, तो ये भी जानवरों से प्यार करना चाहिए। अब इसमें पेड़ काटे जा रहे हैं, तो पेड़ काटना गलत बात है, तो पेड़ काटने से पर्यावरण को नुकसान होता है, ये गलत कार्य। गतिविधि 3, आओ कुछ बनाए। मिट्टी, घास और पत्तियों जैसी सामग्री ढूंढकर पक्षियों का एक घोंसला बनाइए। याद रहे कि ये कम से कम एक छोटे पत्थर या अंडे का वजन उठाने लायक होना चाहिए। इस दौरान चर्चा कीजिए। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, वे घोंसला कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामग्री लगती है, घोंसला बनाने की सामग्री कैसे इकट्ठा करते हैं। तो चलिए हम इन सवालों को देखते हैं। तो आपको भी पक्षियों के लिए एक घोंसला बनाकर पेड़ पर टांग देना है या रख देना है। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? पक्षी अपने अंडे रखने और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए घोंसला बनाते हैं। सबको अपने घर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वे घोंसला कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामग्री लगती है? पक्षी तिनके, घास, पत्ते और मिट्टी से घोंसला बनाते हैं। वे अपनी चोंच से इन्हें जोड़कर घोंसला तैयार करते हैं। घोंसला बना क्वेश्चन नंबर 3 है, घोंसला बनाने की सामग्री कैसे इकट्ठा करते हैं? पक्षी पेड़ों, जमीन और आसपास के तिनके, पत्ते और घास ढूंढकर अपनी चोंच से उठाकर लाते हैं और घोंसला बनाते हैं। अब आते हैं 3 से 4 वाक्य में उत्तर दीजिए। यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहाँ रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे? ये जो क्वेश्चन है वो अभ्यास कार्य के लास्ट में जो क्वेश्चन है उसके आंसर है। तो ये रहा, यदि जंगल में पानी सूख जाए तो जानवर पानी की तलाश में दूसरे स्थानों पर चले जाएंगे। वे नदियाँ, तालाबों और गाँव के पास जा सकते हैं। इससे उन्हें कठिनाई होगी, कई जानवर मर भी सकते हैं और इससे इंसानों को भी कठिनाई हो सकती है। यदि सभी पेड़ कट जाएं तो पक्षी कहाँ रहेंगे? यदि सभी पेड़ कट जाए तो पक्षियों के रहने की जगह खत्म हो जाएगी। वे घोंसले नहीं बना पाएंगे, उन्हें दूसरे स्थानों पर जाना पड़ेगा। इससे उनका जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए हमको पेड़ नहीं काटने चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ प्रकृति को सुंदर बनाते हैं और ऑक्सीजन को भी बनाए रखते हैं। नीचे लिखे जीव जंतु के नाम को उनकी पूंछ से मिलान कीजिए। तो कुत्ते की पूंछ तो हमेशा टेढ़ी होती है, इसलिए ये कुत्ते की पूंछ है। बिल्ली, चूहा और हाथी, इन सब की ये पूंछ है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चूहा बिल में रहता है, हाथी सूंड में पानी भरकर नहाता है, सांप रेंग कर चलता है, बंदर तो पेड़ पर रहता है। और इसके जो क्वेश्चन है वो हमने आगे देख लिया, ये रहे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में।